नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये हाउ टू क्रिएट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इन टैली प्रोग्राम का पार्ट सेकंड है। ठीक है, हम लोग टैली को कस्टमाइज करके स्कूल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप मतलब हर चीज का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में इसके विषय में काफ़ी डीपली बताया था। मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि कैसे हम लोग ग्रुप लेज़र को टैली में बना सकते हैं। ठीक है, एक ग्रुप लेज़र क्रिएशन की स्क्रीन अलग होती है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया था, एक अपनी खुद की लेज़र स्क्रीन रिपोर्ट बनाई थी और वहाँ पर ग्रुप को इंपोर्ट कराना सीख लिया था। आज हम लोग लेज़र को उसी तरह लेज़र को कैसे बना सकते हैं ये सीखेंगे। दोस्तों, जिन लोगों को फ्री कोड पसंद है ये ट्यूटोरियल उनके लिए भी है, और जो लर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए भी है। ठीक है, फ्री कोडों की हेल्प ये कैसे करेगा, क्योंकि आपको हर कोड यहाँ पर स्क्रीन में देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ अगर आप इसको रेगुलर वॉच करेंगे तो आप खुद के कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और उनको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कई जगह जा कर के, जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, रेस्टोरेंट हैं, गेस्ट हाउस हैं। ठीक है, टैली की पावर से कोई अछूता नहीं है दोस्तों, कि कोई कह दे नहीं टैली बेकार है या टैली में मज़ा नहीं आता है। लेकिन टैली में क्या है, टैली को सिर्फ एक ट्रेडिंग पर्पस या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए बना दिया गया है। बाकी टैली सोल्यूशन ने टैली टीडीएल डेफिनेशन लैंग्वेज को भी हमारे सामने दिया है कि हम टैली में कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आप लोगों को ग्रुप बनाना बताया, तो जब हम लोग मान लेते हैं किसी स्कूल को कस्टमाइज कर रहे हैं तो वहां पर ग्रुप नेम भी ले लेंगे और साथ ही साथ टीचर्स का नेम भी ले लेंगे। ठीक है, अब आज के ट्यूटोरियल में हम लोग स्टूडेंट अलग से बनाना सीखते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि इसको हम लोग और कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो को जल्दी जल्दी बढ़ा बढ़ा करके देखेंगे तो आप कोड से वंचित रह जाएंगे, और जो लोग सीखना चाहते हैं वो भी सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो मैंने एक मेन्यू आइटम बनाई है दोस्तों, क्रिएट मास्टर, वो यहाँ से ओपन हो जाएगी। ये मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी बता दिया था। हम जब इस मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक अनदर मेन्यू ओपन हो गई। प्रीवियस ट्यूटोरियल में यहाँ पर सिर्फ ग्रुप की मेन्यू शो हो रही थी, लेकिन अब मैंने इसमें एक ये नया कोड और ऐड कर दिया। यहाँ पर इसकी वजह से लेजर की भी रिपोर्ट मेन्यू आइटम शो होने लगा। यहाँ मैंने क्रिएट कलेक्शन इसलिए लिया है दोस्तों, देखिए अभी हम पहले मास्टर्स, जो टैली के इंटरनल मास्टर्स होते हैं उनको बनाना सीख ले, है ना। तो मास्टर बनाने के लिए हमें क्रिएट कलेक्शन का यूज करना पड़ता है। अब देखिए, जैसे ही उस पर क्लिक होगा तो एक ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने ग्रुप बनाया था, यहाँ पर लेजर नेम बना रहा है। अब मेरी बात को समझिएगा, मैं यहाँ स्टूडेंट नेम लिख दूं, फिर यहाँ फादर्स नेम, फादर का मोबाइल नंबर, फादर का ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब फादर क्या काम करते हैं, मदर नेम, मदर का मोबाइल नंबर, मदर ऑक्यूपेशन, मदर हाउसवाइफ है या गवर्नमेंट जॉब है या कुछ जॉब वगैरह करती है, वो किस कास्ट का है, एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल, वो किस रिलीजियंस का है, हिंदू, मुस्लिम, है ना, वो क्या है, मेल है कि फीमेल है, और उसके प्रीवियस स्कूल का उसको कंसेशन देना है कि नहीं, ये सारी चीजें फिल कर दें, फिर एक रिपोर्ट बनाए। तो टैली के लेजर बनाने में ज्यादा अच्छा है कि हम लोग खुद की एक स्क्रीन बनाए, खुद को कस्टमाइज करें ना। तो मुझको तो ये अच्छा लगता है, इसलिए, और अच्छा इसलिए लगता है दोस्तों क्योंकि अभी हम पेट्रोल पंप का भी, हॉस्पिटल का भी, रेस्टोरेंट का भी, हर एक का कोड दूंगा। लेकिन समझ में तभी आएगा दोस्तों अगर आपने वीडियो को जरा सा भी उसकी स्पीड को बढ़ा दी कि अरे ये अभी फालतू चीज बता रहे हैं, हम नहीं सीखेंगे, तो फिर दोस्तों सीख नहीं पाएंगे। ठीक है,
क्योंकि जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता है। आपके अंदर अगर लगन है, आपको मेहनत करने की इच्छा है, आपको सीखने की जिज्ञासा है, तभी आप सीख सकते हैं। मैं क्या, कोई भी आपको सिखा नहीं सकता है। सीखने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। मुझे अपना मित्र समझिए, मैं आपका कोई गुरु नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपका मित्र हूँ। जैसे गुरु आपको रास्ता दिखाते हैं, वैसे ही यज्ञराज तिवारी आपका मित्र आपको रास्ता दिखा रहा है कि टैली को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, पाइथन को कैसे सीख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा हूँ दोस्तों, बाकी चलना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। तो लेजर नेम हो गया। इस कोड को समझ लेते हैं। देखिए मैंने वहां पर क्रिएट कलेक्शन में इस कलेक्शन को डिफाइन किया था, तो कलेक्शन यहाँ ले लिया। अब प्रीवियस ट्यूटोरियल में यहाँ पर मैंने ग्रुप लिया था, यहाँ पर टाइप मैंने क्या ले लिया है, लेजर। और रिपोर्ट मैंने वहां पे जीआरपी रिपोर्ट ली थी, यहाँ पे एलईडी रिपोर्ट ले ली है। इसका रीजन समझिए दोस्तों, अगर हमने कोई चीज अपने टैली टीडीएल प्रोग्राम में एक बार डिफाइन कर दी, तो दोबारा उसको अगर डिफाइन करेंगे तो टैली उस टीडीएल उसको एरर शो करेगा। इसलिए नेम हमेशा डिफरेंट रखने चाहिए। जब मैंने ग्रुप बनाया तो वहां पर जीआरपी रिपोर्ट ली, अब यहाँ पर लेजर बना रहे हैं तो एलईडी रिपोर्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हमने रिपोर्ट वहां डिफाइन कर ले ली, तो रिपोर्ट को डिफाइन करना पड़ेगा कि नहीं, तो यहाँ मैंने रिपोर्ट डिफाइन कर दी। फिर मैंने यहाँ टाइटल देखिए लेजर क्रिएशन ले लिया, उसमें मैंने क्या लिया था, ग्रुप क्रिएशन। और फॉर्म एलईडी फॉर्म लिया है, उसमें मैंने जीआरपी फॉर्म लिया था। ऑब्जेक्ट देखिए, रिपोर्ट में ऑब्जेक्ट आपको जरूर बताना है, ताकि वो स्क्रीन जो ये रिपोर्ट है वो समझ सके आप किस चीज में सेव करना चाहते हैं। पहले को मैंने ग्रुप में सेव किया था तो ऑब्जेक्ट ग्रुप लिया था, अब मैं लेजर में सेव करना चाह रहा हूं तो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट लेजर ले लिया है। अब हमने फॉर्म यहाँ रिपोर्ट यूजर्स फॉर्म, तो फॉर्म को डिफाइन कर लेते हैं। फिर फॉर्म यूजर्स पार्ट। अब देखिए यहाँ मैंने वहां पर भी मास्टर फॉर्म टेम्पलेट ली थी, यहाँ पर भी मास्टर फॉर्म टेम्पलेट इसलिए ली है ताकि हमें इसकी हाइट, विड्थ, कलर वगैरह सेट ना करना पड़े, ये बाय डिफॉल्ट उठा ले। अब यहाँ देखिए दो पार्ट हैं, एलईडी नेम पार्ट जो ऊपर वाला है जहां पर हम लोग लेजर के नेम को शो कराएंगे, और दूसरा एलईडी पेरेंट पार्ट है जहां पर हम लोग पेरेंट को शो कराएंगे। अब यहाँ पेरेंट पे हम लोग ये सारी चीजें नहीं लाएंगे, सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ले आएंगे जब क्लास बनाएंगे। या और भी बहुत सी चीजें हैं कि हॉस्पिटल, ये वार्ड ए का पेशेंट है कि वार्ड बी का पेशेंट है, इसको कौन कौन सी दवाइयाँ दी है डॉक्टरों ने, है ना, प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। हॉस्पिटल में क्या हुआ, कोई मरीज आया, हाँ भैया फला नाम है, फला इसकी वाइफ है, फला इनके माता पिता या फला इनके बच्चे हैं, डॉक्टर ने कहा है कि उड़द की दाल खाना, तो प्रिस्क्रिप्शन क्या खाना है। वहां पे 500-600 कस्टमर हैं भैया, वो रूम नंबर में जो हमारे ताऊ जी लेते हैं उनका खाने का देखा है। अब डॉक्टर साहब बता गए ना उड़द की खिचड़ी दे हो, अब रिसेप्शनिस्ट या वहां के लोगों को कैसे पता चलेगा। तो भैया इसीलिए तो डेटा इंपॉर्टेंट होता है। तो टैली में हम वो ऑप्शन दे देंगे ना, जब हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वो देखेगा अच्छा भैया फला रूम से आए, हाँ हाँ डॉक्टर साहब कह के गए ना उड़द की खिचड़ी दे हो। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा, चाहे स्कूल हो, कहीं पर भी कोई भी चीजें हो। अभी तो मैं एग्जाम्पल आपको नहीं दूंगा, अभी तो हम लोग सबसे पहले जितने टैली में मास्टर्स होते हैं उनको बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। फिर जब हमने फॉर्म में पार्ट को डिफाइन कर दिया तो पार्ट को भी लाइन के साथ डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखिए मैंने इस पार्ट को डिफाइन कर लिया और यहाँ पर लाइन भी मैंने एलईडी नेम ले ली। ये मेरा दूसरा पार्ट है, पहले पार्ट में मैंने यहाँ एलईडी की जगह जीआरपी लिया था, ठीक है। अब हम लोग एलईडी नेम लाइन को डिफाइन कर लेंगे। यहाँ मैंने दो फील्डें ली हैं, आप देख सकते हैं, एक में लेजर नेम शो होगा, दूसरे में लेजर नेम फीड होगा। या यूं कह सकते हैं जैसे मैंने यहाँ सेट एज लेजर नेम लिखा है, आप स्टूडेंट नेम, स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाना है,
पेरेंट्स सॉरी पेशेंट नेम, अब उस पेशेंट को कौन डॉक्टर देख रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। लेकिन इस चीज को दोस्तों अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। मुझे उस वक्त खराब लगेगा कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं अगर वो ये चीज ना सीख पाए। दोस्तों आप बताइए मैं आपको कैसे सिखाऊं। मैंने हर एक चीज डीपली बताई है और यहाँ पर भी डीपली ही बता रहा हूँ, फिर भी मैं मायूस नहीं होऊंगा। मैं सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्सक्राइब की नहीं। मैं उस वक्त मायूस हो जाऊंगा जब आप ये चीज सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। मैं उस वक्त मायूस हो जाऊंगा कि आप लोग सीख नहीं रहे हैं और कमेंट भी नहीं कर रहे हैं कि सर हमको ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो मैं कैसे सिखा पाऊंगा। समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है फिर भी पूछ नहीं रहे हैं, वो गलत चीज है। मैंने तो अपना ब्लॉग भी दे रखा है, वहां पर भी आप कोड लिखिए, वहां हेमंत जी हैं और हमारे कृष्णेंदु जी हैं, अशोक भाई हैं, करण भाई हैं, गौरव भाई हैं और जितने भी मेरे यूट्यूब पर कुछ टेलीटीरियल के जानकार हैं जो आपकी हेल्प करेंगे और मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये मीडियम प्रॉम्प्ट की फील्ड डिफाइन कर दी। अब दूसरी जहां पर लेजर नेम सेव होगा, यूज नेम फील्ड। स्टोरेज मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया, भैया स्टोर नहीं करोगे तो हम लोग बाद में अपनी रिपोर्ट पे वैल्यू फेच कैसे कराएंगे, तो स्टोरेज जरूरी है। केस मैंने देखिए फर्स्ट अपर केस ले लिया और यूनिक इसको यस रखा, ठीक है। अब दूसरी पेरेंट वाली पार्ट को मैंने डिफाइन किया, इसमें मैंने एक लाइन ले ली और फिर इस लाइन में भी मैंने दो फील्डें ले ली, एक मीडियम प्रॉम्प्ट और दूसरा एलईडी पेरेंट फील्ड, ठीक है। मीडियम प्रॉम्प्ट में मैंने यहाँ पेरेंट लिख दिया। आप स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो क्लास लिख दीजिएगा, और अगर आप हॉस्पिटल्स का या रेस्टोरेंट का बना रहे हैं तो जैसे रूम टाइप नहीं होते हैं कि 5 स्टार या नहीं, स्वीट रूम और फर्स्ट क्लास रूम, सेकंड क्लास रूम, थर्ड क्लास रूम, तो उस तरह से फिर फिल्टर लगाना कि स्वीट रूम में कितने नंबर ऑफ पेशेंट मौजूद हैं, तो उस डेटा को एनालिसिस करना। हमारे फला एक रूम में 32 पेशेंट की जगह है तो मैंने रूम नंबर लिख दिया, फिर वहां अभी तक कितने पेशेंट भर्ती हो गए, ठीक है। मैंने पेशेंट का नाम लिखा, फिर पेरेंट की जगह रूम नंबर लिख दिया, रूम नंबर 6 में 32 बेड पड़े हैं जनरल वार्ड, तो 1 2 3 ऐसे करके हमने लेजर नेम ले लिए। फिर उस रूम पर हम जान सकते हैं ना, डॉक्टर साहब जो हॉस्पिटल के ऑनर जो भी है वो कहेंगे भैया उस भला रूम में कितने पेशेंट है उनकी डिटेल ला के दो, तो चाहे तो आप एक्सेल में मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल और टैली में मेंटेन करना आप जानते ही हैं, ठीक है। तो अगर आप टैली में मेंटेन करना चाहें तो टैली कर सकती है, ठीक है। सिर्फ ट्रेडिंग और इन्हीं पर्पस के लिए नहीं है, आप गूगल करिए और फिर उनकी कॉस्ट देखिए। आप किसी एक स्कूल का भी सॉफ्टवेयर लेंगे, दोस्तों मैं कानपुर से हूँ और यहाँ पर कुछ सुयोग कंपनी है एक जो टेलीटीरियल का कोड देती है, 55,000 रुपए में स्कूल का टीसीपी फाइल बेचती है, ठीक है। टीडीएल कोड भी नहीं देती है। यहाँ तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सीखिए दोस्तों। अब ये मत समझिए कि हम ये सीख कर क्या करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने पाइथन में भी आपको पहले डीपली बताया, अब थोड़ा उसकी बूस्टर क्लास चलाई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चीज को अभी हल्के में मत लीजिए। अभी हम ये चीज सीख ले, फिर जब मैं इसकी पावर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा तब आप कहेंगे कि हाँ मजा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज लेजर नेम भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यूज नेम फील्ड, स्टोरेज वहां मैंने नेम लिया था, यहाँ पेरेंट रहेगा। टेबल ग्रुप, ये रही टेबल आपकी ग्रुप जो कि टैली में बाय डिफॉल्ट मौजूद होती है। और शो टेबल ऑलवेज, मतलब हम जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे ये टेबल ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। अगर ये नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर आप पहुंच जाएं, आपको ये टेबल शो नहीं होगी, फिर आप इंटर करें, स्पेस करें, तब आपको ये चीज शो होगी, है ना। तो जब भी प्रोग्राम बनाए तो शो टेबल ऑलवेज को लिख दें।
ये सारा कोड आप लिख देंगे तो आप ग्रुप बनाना और लेजर बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, अब जब मैं आपको आगे चीज़ों को और बताऊंगा तो इसी के आगे से बताऊंगा कि मैं स्टार्टिंग से नहीं बताऊंगा दोस्तों। मैंने हर एक चीज़ डीपली आप लोगों को बता दी है और 7x24 आवर्स आपकी हेल्प के लिए मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, और दोस्तों हम लोगों ने ग्रुप और लेजर सीख लिया, अब हम लोग नेक्स्ट टाइम अलग मास्टर्स थोड़ा सीखेंगे। और दोस्तों वीडियो को भी स्किप मत करिएगा, मैं आपके लिए जो टैली के इंटरनल चीज़ें होती हैं उनको भी कस्टमाइज करने का ट्यूटोरियल लाऊंगा। ठीक है, हफ्ते के 7 दिन में 4 दिन हम लोग इसी सॉफ्टवेयर, जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, और बाकी के जो रिमेनिंग 3 डेज होंगे वो हम लोग टैली के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनको चेंज करना सीखेंगे। मैंने सबसे पहले सेल इनवाइस उठाया है, हम लोग सेल इनवाइस को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं ये मैं आपको बिल्कुल डीपली 3 डेज बताऊंगा। ठीक है, जब सेल इनवाइस कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग सेल्स वाउचर या कुछ भी मेन्यू आइटम, किसी की फील्ड, हर एक की फील्ड बढ़ाना सीखेंगे, है ना। और रिपोर्टों के कलर को चेंज करना, हर एक रिपोर्ट के कलर को चेंज करना, बॉर्डर लगाना, वो भी सीखते रहेंगे, लेकिन खुद का सॉफ्टवेयर बनाना भी सीखते रहेंगे। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए मास्टर क्रिएशन के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ब्लॉग पर विजिट करिएगा और जहां प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है दोस्तों।